तो हेलो एवरीवन, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन हमने पहले ही बता चुका है, बट फिर से देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ था। एक ब्रूच, यहाँ पर एक ब्रूच बनाया जा रहा है। ब्रूच यानी कि मतलब घर में बिछाने वाला कुछ, नीचे हम लोग बिछाते हैं वही ब्रूच होता है। तो वो किस फॉर्म का, एक सर्कल के आकार का है जिसका डायमीटर 35 मिलीमीटर दिया हुआ है, जो कि हमने यहाँ लिखा है। साथ में रेडियस, अगर डायमीटर 35 है या 35 मिलीमीटर है तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर का आधा यानी कि 35/2 मिलीमीटर। साथ ही में उस वायर का यूज़ किया गया था 5 और डायमीटर बनाने में, यानी कि ये तो ब्रूच बन गया गोल, लेकिन उसमें 5 और डायमीटर ऐड किया गया, यानी कि डिज़ाइन थोड़ा ऐड किया गया ब्रूच में। तो उसके लिए हमने 5 डायमीटर भी खींचे हैं। और ये सब कुछ किससे बना था, सिल्वर वायर से बन रहा है, ठीक है, जो कि सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर्स में बांट रहा है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, 10 इक्वल सेक्टर्स, यानी कि ये 10 क्या होंगे, ये 10 जो सेक्टर यहाँ पे बन रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं आप लोग 10 सेक्टर बनेंगे इसमें। तो 10 के क्या होंगे, 10 बराबर होंगे, यानी कि 10 के बीच का एंगल भी बराबर होगा। तो यहाँ पे टोटल कितने एंगल बनेंगे, 10 एंगल बनेंगे, ठीक है। और आपको पता है एक सर्कल के सेंटर पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, सर्कल के सेंटर पे एंगल एट सेंटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक सर्कल के सेंटर पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। अगर आप एक सर्कल को देखिए यहाँ पे, अगर एक सर्कल को आप 4 भागों में बांट देंगे तो चारों का फिर कितना, अगर चारों एक भाग एक बराबर होंगे तो चारों पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 360 में आप 4 से भाग दे दीजिए तो कितना 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये आपको पता होगा। एक सर्कल को 4 भागों में बांटेंगे तो उस पर कितना 90 डिग्री का एंगल बनेगा चारों पे। उसी तरह इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इसमें इस सर्कल को कितने भागों में बांटा जा रहा है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, डिवाइडेड ए सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स। ये यहाँ पे क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि 10 क्या है, इक्वल है, यानी कि 10 पे एंगल कितना बनेगा, सब पे इक्वल एंगल बनेगा। अगर एक पूरा भाग है, अगर सर्कल सिर्फ है उसमें कोई डायमीटर नहीं है, तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, यहाँ पे 360 डिग्री का एंगल बनेगा। वही चीज़ अगर हमने इसको 10 भागों में बांट दिया तो कितना हो जाएगा, 10 पार्ट्स हो जाएंगे इसके, 360 डिग्री। मतलब कि अगर इसको हमने 10 इक्वल पार्ट्स में बांटा है तो 10 का ये पूरा एंगल बराबर किसके होगा, 360 के ही होगा। तो एक पार्ट का एंगल आप यहाँ से क्या लिखेंगे, 1 पार्ट, मतलब कि एक पार्ट जो होगा, जैसे कि यहाँ 10 पार्ट बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ पर 10 सेक्टर्स बन रहे हैं। तो यानी कि आप इसको 10 पार्ट के हैं, 10 पार्ट में हमने सर्कल को बांटा है, 10 इक्वल है, तो 10 पार्ट अगर मिलकर 360 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो एक पार्ट कितना बताएगा, तो ये 10 इधर चल जाएगा, डिवाइड करेंगे हम लोग इससे, ये इधर आ जाता है, तो 0 से 0 आप काटेंगे तो एक पार्ट में कितना एंगल बनेगा, एक पार्ट में एंगल बनेगा 36 डिग्री का, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 36 36 36, और अगर 36 में आप 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 360, यानी कि 10 पार्ट में कितना बनेगा, 36 डिग्री का एंगल बनेगा। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या निकालना था आपको। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, मतलब कि ब्रूच के प्रत्येक सेक्टर का एरिया कितना होगा। अब सभी सेक्टर इक्वल हैं तो आप किसी एक का एरिया निकालिए तो वो सबके बराबर होगा। तो एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पहले तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 πr²। इसके लिए आपको क्या चाहिए, थीटा चाहिए, तो थीटा भी हमने निकाला, कितना आया, 36 डिग्री आया, ठीक है। थीटा 36 डिग्री अभी हमने लाया है। तो बस आपको इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे हम लोग और निकालेंगे क्या, एरिया ऑफ सेक्टर। तो देखिए यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है, 36 डिग्री, तो थीटा की जगह 36 रख देंगे, नीचे क्या हो जाएगा 360 डिग्री, इंटू पाई का वैल्यू होता है 22/7, रेडियस कितना है 35/2, और रेडियस का स्क्वायर है तो आप इसको 2 बार लिख दीजिए, ठीक है। ये देखिए 36 से कितने बार में कटेगा, 10, 7 से ये कट जाएगा 5 बार में, और 2 से ये कटेगा 11, ठीक है। हमने थोड़ा इसको ज़्यादा ही कर दिया। अब इसको हम लोग पहले एक बार लिख लेते हैं अच्छे से। यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ देखिए क्या बचेगा, 1/10 बचेगा, यहाँ बचेगा 11 × 5 × 35/2। अभी भी ये कैंसिल हो सकता है, देखिए यहाँ से 5 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 35 × 11, यानी कि कितना हो जाएगा 385 ऊपर हो जाएगा 385, नीचे हो जाएगा 4, और यहाँ लगाएंगे मिलीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर स्क्वायर क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे यूनिट क्या था, मिलीमीटर, और हमने क्या निकाला है, एरिया। सेक्टर का ही एरिया है, बट एरिया है, तो एरिया क्या होता है, हमेशा यूनिट स्क्वायर में होता है। तो यूनिट यहाँ पे मिलीमीटर है तो मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका एरिया, ठीक है। तो आपको इससे क्या पता चला, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच क्या हो जाएगा, 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर।
तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और साथ ही क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहिए।